2 ऑफ दिस वीडियो। सो इस कार के पार्ट 1 में मैंने आपको कार का ओवरव्यू दिया था और मैं इस कार के अराउंड आपको पूरा घूम के दिखाया था। कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी, कुछ फीचर्स दिखाए थे और एक तरह से हमने इस TUV 300 और बोलेरो नियो को एक्सप्लोर करा था। सो अब टाइम आ चुका है इस कार का ड्राइव इंप्रेशन देने का, यानी कि मैं आपको इस कार को ड्राइव करके बताऊंगा। सो मैं आपको इस कार की इस वीडियो में माइलेज, सर्विस कॉस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फिलहाल ड्राइव करते करते सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो हम अपनी ड्राइव पे चलते हैं और साथ साथ आपसे बात करता हूँ। बट गाइज मैं पूरी सेफ्टी रख के ये चीज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ करें तो आप पूरा सेफ्टी का ध्यान रखें। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको मैं बताता हूँ A to Z इस कार की ड्राइविंग से रिलेटेड ड्राइव इंप्रेशन वीडियो में। सो गाइस 4 साल से ज़्यादा इस कार को ओन करते हुए मेरे को हो चुके हैं और फिलहाल हम इस कार का जो ड्राइव इंप्रेशन रिव्यू कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि ये कार को मैं लगभग 1,10,200 किलोमीटर चला चुका हूँ। सो इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 जब बनाया था तब ये कार ऑलमोस्ट चली थी 1,09,800 कुछ किलोमीटर, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उस वीडियो का जो फाइनल पार्ट था अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं उसको आज रीशूट कर रहा हूँ। सो गाइज फिलहाल मैं आपको बताऊं तो गाइज अगर आप मुझसे एक लेमैन की लैंग्वेज में पूछे, सो मेरे को पर्सनली ये कार चलाना बहुत पसंद है। कंपेयरिंग मेरे पास दूसरी टाटा हैरियर है जो कि इससे फार सुपीरियर कार है। सो मैं उससे तो कंपेयर नहीं करूंगा, बट फिर भी ये कार चलाने में बहुत अच्छी है। और अगर आपका बजट है लगभग 10 लाख के आसपास, तो मैं अगर मेरे को आज भी दोबारा कोई 10 लाख में कार लेनी हो तो मैं यही कार लेना प्रेफर करूंगा। अब ये कार बोलेरो नियो के नाम से आती है, बट ओवरऑल अगर ड्राइविंग में बात करो तो बहुत अच्छा आपको ये कार चलाने में लगेगी। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा टर्बो लैग है, बट वंस ये कार टर्बो रेंज में आ जाती है तो आई थिंक सो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी इस कार की अगर ड्राइविंग क्वालिटी की बात करते हो थोड़ी स्टिफ ज़रूर है, और छोटे छोटे से अगर पॉट होल्स में भी कार जाती है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कार हिलने को एकदम से लग जाती है। और जो कि ओवरऑल इसको ड्राइविंग में इतना आपको अगर आप रियर सीट में बैठे तो मज़ा नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आप अभी भी देख रहे हो जैसे कैमरा बहुत तेज़ हिल रहा है छोटे छोटे पॉट होल्स में जाने की वजह से। ये कार बहुत ज़्यादा हिलती है जब भी किसी पॉट होल में जाती है, या स्पीड ब्रेकर्स पे भी ये कार पूरी तरह से हिल जाती है। काफ़ी स्टिफ राइड क्वालिटी है इस कार की, जो कि मेरे लिए एक वन एंड ओनली ड्राइविंग में नेगेटिव पॉइंट है। अगर बात करें इस कार की एवरेज के बारे में, ये लगभग सिटी में 15 के आसपास की एवरेज दे देती है। और सिटी में मैं आप और अगर हाईवे की बात करो तो लगभग 16-16.5 की एवरेज ये आपको दे देती है। अगर दिल्ली के भी टाइट ट्रैफिक में देखो तो आपको 14.5 से ज़्यादा की एवरेज मिलती है, इससे नीचे नहीं जाती। ऑल्दो आप इससे बेटर माइलेज भी निकाल सकते हो अगर आप इसको 2000 RPM के नीचे रखो। पर पर्सनली मैं इस कार को हमेशा जो इसकी टर्बो रेंज है इसको टर्बो रेंज में ही चलाता हूँ। और एक्चुअली में इस कार को अगर आपको असली में मज़ा लेके चलाना है तो आपको इस कार को इसकी टर्बो रेंज में ही चलाना चाहिए। और टर्बो रेंज में जब तक ये गाड़ी चलती है तब तक तो इस कार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अभी मैं आपको लगभग 20 की स्पीड के आसपास से स्पीड ब्रेकर से निकल के दिखाऊंगा जो कि इतना बड़ा नहीं है। और अगर आप देखेंगे ये देखो, ये कार पूरी तरह से हिल जाती है एक छोटे से भी पॉट होल में जाने से या कोई भी स्पीड ब्रेकर हो। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है जो कि ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग जर्नी इस कार में करना चाहे तो इस कार को उतना सूटेबल नहीं बनाता। इवन आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे अगर इस कार में कोई बहुत लॉन्ग जर्नी करेंगे तो। लेकिन मेरे को पर्सनली बताऊं अगर मैं अकेला इस कार को ड्राइव करता हूं और कहीं घूमने जाता हूं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जैसे यूज़ करता हूं तो ठीक रहता है। बट विद फैमिली आपकी फैमिली इस कार में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। बट अगर आप देखो 10 लाख के अंदर तो इस कार का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। देखा जाए तो इस सेगमेंट से 2 ही गाड़ियाँ आती है, दोनों ही महिंद्रा की हैं, बोलेरो और बोलेरो नियो। और मैं सही बताऊं तो मेरे को ये TUV 300 या बोलेरो जो है ये फार बेटर लगती है देन जो आपकी आती है बोलेरो, क्योंकि एक तो ये पूरा सिटी की, अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो आप इस कार को परचेज कर सकते हैं। और उनके लिए अगर आप सिटी में रहते हैं तो ये कार ज़्यादा मेरे हिसाब से आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक तरह से बिकॉज जो बोलेरो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक रूरल एरिया में रहने वालों के लिए तो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज वो एक तरह से वहीं का लुक देती है। बट अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। 10 लाख के अंदर अगर कोई कार जो कि प्रॉपर आपको एक SUV वाला फील देती है सिर्फ लुक्स में नहीं, वो यही कार है। सिर्फ लुक्स में नहीं, इवन चलने में भी, इवन मैंने इस कार से कई बार डिवाइडर भी क्रॉस करा है। वो एक इकलौती ऐसी कार है जो कि सारे काम करने के लिए कैपेबल है। अगर आपका बजट अलाउ करता है 10 लाख में आपको एक प्रॉपर SUV चाहिए, विटारा, ब्रीजा, नेक्सॉन के ऊपर इस कार को प्रेफर कर सकते हो। ये कार में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन चलाने में कार बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। बाकी अगर इस कार के मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात कर ले तो अभी 1,10,000 किलोमीटर में इसकी जितनी भी सर्विसेज हुई हैं, अगर आप कंपनी से कराओगे तो 10,000 रुपये से ज़्यादा की महंगी कोई भी सर्विस नहीं होगी। और अगर आप मेरी तरह बाहर से इस कार की सर्विस कराते हो
सो लगभग 4 साढ़े 4 मैक्सिमम 5,000 रुपये के अंदर सारी सर्विसेज इस कार की हो जाएंगी। और एक चीज़ बता दो, 1,10,000 किलोमीटर में 1,05,000 किलोमीटर पर इस कार के टायर चेंज हुए थे, और लगभग 1,10,000 किलोमीटर में अब तक ना ही इस कार का कोई क्लच का काम हुआ है, ना ही कोई सस्पेंशन का काम हुआ है, और ना ही फिलहाल इस कार में कहीं से भी ज़रूरत लगती है। सो चलने में आज भी कार बिल्कुल आपको ऐसी लगती है जैसे आपको शोरूम की कार चला रहे हो। बाकी अगर आपको इसको टर्बो रेंज में चलाओगे तो थोड़ा सा टर्बो लैग जरूर है, उसके बाद आपको एक कार काफ़ी पंची इंजन देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये 80 PS वाला इंजन नहीं है, ये 100 PS वाला इंजन है। सो ये 100 हॉर्स पावर वाला इंजन है, और मेरे को पर्सनली इंजन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लेना ही है, अब तो खैर 80 वाला नहीं आता, 100 वाला ही आता है। सो पावरफुल है ये, आपको कहीं भी पावर में कमी नहीं लगेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कोई कम पावर वाली कार चला रहे हो। पर्सनली मेरे को भी कार चलाने में बहुत मजा आता है। मैं इसको हैरियर से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जब मैं हैरियर और इसको चलाता हूँ तो हैरियर काफी सुपीरियर प्रोडक्ट होने के बाद भी एक इजी टू ड्राइव अगर कार की बात करो तो मेरे को ये कार ज्यादा इजी टू ड्राइव लगती है। मैंने और भी कई गाड़ियां ड्राइव करी हैं, बट बाकी कारों में क्या है, अगर जितनी भी हम चाहे कॉम्पिटिटर्स ले लो इस कार के, तो जितना इजी टू ड्राइव ये कार है बाकी कोई भी कार नहीं है। इसके अलावा आपको एक बिल्कुल एसयूवी वाली फील मिलती है जिसकी वजह से आप काफी टॉल बैठते हो। और मैं भी आपको फ्रंट की साइड से दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आप कितना ऊपर इस कार में बैठते हो। मतलब इसके ऊपर 2-3 गाड़ियां हैं, लाइक फॉर्च्यूनर, इंडेवर, स्कॉर्पियो, ये 3-4, और या सफारी स्टॉर्म जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है फिलहाल। तो यही 3-4-5 गाड़ियां हैं जो कि आपको इस कार से ज्यादा ऊपर हाइट में देखने को मिलेंगी। नहीं तो आप 90% जो भी आपको सड़क पे गाड़ियां, आप उनसे ऊपर की साइड बैठते हो के। सो जो कि आपको एक एडेड एडवांटेज भी मिलती है आपको ड्राइविंग में। इसके अलावा ये कार को देखकर लोग स्पेस भी दे देते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इस कार में जा रहे हो तो आपको स्पेस नहीं मिलेगी। सो लोग इस कार को देख के ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं और आपको आगे निकलने की स्पेस भी दे देते हैं। सो इसके अलावा अगर बात करूँ, सो एक टफ यूटिलिटी व्हीकल इस कार को नाम दिया था महिंद्रा ने, और आप मुझसे ये रिटर्न में ले लो कि ये एक सच में टफ यूटिलिटी व्हीकल है। सो एवरेज भी अच्छी देती है, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, सो आपको जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगी। एक थोड़ी सी इसकी ड्राइविंग स्टिफ है, इसके अलावा मेरे को मेजरली इस कार में कोई कमी नहीं लगती वैसे तो। बाकी अब तो इस कार में क्रूज कंट्रोल भी आ गया, सो अगर आप हाईवे ड्राइव भी करोगे तो आप क्रूज कंट्रोल का यूज कर सकते हो, सो आपको ड्राइविंग और ईजी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी गियर है उसका थ्रो बहुत लंबा है। सो अगर आप गियर चेंज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल देखने को मिलेगा गियर में, लेकिन वो इतना कोई इशू नहीं है। और इसका क्लच काफ़ी लाइट है, अभी भी इसका क्लच थोड़ा हेवी हो गया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 1,10,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। सो आज तक ये कार एक बार भी ब्रेक डाउन नहीं हुई, आज तक इस कार में कोई ऐसा इशू नहीं आया कि मेरे को अपनी परचेज पे कभी भी डाउट हुआ हो। हमेशा मेरे को अपनी परचेज पे प्राउड फील होता है, क्योंकि सिर्फ ये एक इंडियन कार नहीं है, मैं उस चीज़ को खैर कंसिडर भी नहीं करूंगा, बट ये चलाने में सच में बहुत अच्छी कार है। सो अगर आप एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, जैसे कि स्टिफ ड्राइव क्वालिटी हो गई, या फिर जो इसकी सीट है सेकंड रो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको ये कार बहुत अच्छी ही ड्राइविंग में देखने को मिलती है। मैं तो पर्सनली अगर दोबारा भी 10 लाख के बजट में कोई कार लेनी होगी मेरे को, सो मैं दोबारा से यही कार लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि कार की जो ड्राइविंग है, जो ड्राइव फील है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी एवरेज भी इस कार की बहुत अच्छी है, तो आपको डीजल इंजन है, ना जेब पे भारी पड़ती है, पावरफुल भी है, दिखने में आपको प्रॉपर एसयूवी वाली लुक देती है। और अगर किसी को नहीं पता तो कोई भी नहीं कह सकते कार 10 लाख रुपए की है। और अगर आपके ज़्यादातर आप अकेले ड्राइव करते हो या आपकी ड्राइविंग में कोई 2 लोग होते हैं तो कार बेस्ट है ये। बट अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 लोग इस कार में ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो आप सेकंड रो में इतना कंफर्टेबल नहीं होगे, या अगर आप कोई ऐसी कार चाह रहे हो जिसकी रिक्लाइनिंग एंगल बहुत अच्छी थी तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील होगी। बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए तो फ्रंट सीट पर बैठ के ड्राइव करने में ये कार बहुत अच्छी है, और पिकअप बहुत अच्छी है इसकी, तो आप देख सकते हो। बाकी इंजन की जो नॉइज़ है वो थोड़ी तो है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा कोई मतलब जो प्रॉपर नॉर्मल डीजल इंजन की आवाज़ होती है इस कार के इंजन में भी सिर्फ उतनी ही आवाज़ है। मैं आपको बता दूं 1,10,000 चल चुकी है, तो अब तक मेरे को तो इस कार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं इस कार के या तो लिए हुए डिसीजन को रिग्रेट करूँ या इस कार को बेचकर कोई दूसरी कार लेने का सोचूं। बिकॉज कोई कमी नहीं है यार इस कार में, तो आप इस कार को क्यों ही बेचोगे या फिर क्यों ही प्रेफर दोबारा खरीदना नहीं करोगे। मैं तो पर्सनली इस कार को एक बार दोबारा जरूर खरीदना प्रेफर करूंगा। ऑल द बोलेरो नियो में कुछ मतलब कमियां कर दी गई हैं उसका प्राइस कम रखने के लिए, लेकिन फिर भी वो कार मेरे को उम्मीद है कि जैसी ये है वो वैसी बहुत अच्छी गाड़ी है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अभी इस कार में बैठा हूँ, इसको ड्राइव कर रहा हूँ और मैं कितना ऊपर बैठा हूँ। इसके अलावा यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा आपको स्क्रीन एरिया देखने को मिल रहा है,
और आप ऊपर भी बैठे हो। इसके अलावा पिकअप देख सकते हो इस कार की, वो भी काफ़ी अच्छी है। सो अभी आगे आप देख सकते हो स्विफ्ट जा रही है और मैं उससे कितना ऊपर बैठा हूँ। सो 2-4 गाड़ियाँ अगर छोड़ दे तो बाकी सारी गाड़ियाँ इसके नीचे बैठती हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी हो तो आप इस कार से कर सकते हो। मैं पर्सनली इस कार से कई बार डिवाइडर क्रॉस करा है और ख़राब सड़कों में चलाई है। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है इस कार की जो हाइट है। तो 2-4 गाड़ियों को छोड़ दो, सबसे ऊपर आप इस कार में बैठते हो। बाकी अगर पिकअप की बात करूँ, सो एज आप टर्बो रेंज में हो तो इस गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी है और आप काफ़ी ऊपर भी बैठते हो, ऐसा नहीं है कि आप नीचे बैठते हो। और ब्रेकिंग भी इस कार की काफ़ी अच्छी है। जिस हिसाब से पावर एंड परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मेरे को इसकी पर्सनली कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्रेक्स में कोई कमी है। मैं आपको बता दूं, जो टी वी 300 का फर्स्ट 1 साल तक कार आती थी उसमें थोड़ी बहुत कमी होती थी ब्रेकिंग में, बट कंपनी ने उसके बाद रिजॉल्व कर दी थी। और इन पर्टिकुलरली ये 1 साल बाद का मॉडल है लॉन्च होने के, तो इसमें ब्रेकिंग में कोई भी कमी नहीं है। सो फिलहाल स्पीड ब्रेकर आ चुका है और एक बार मैं आपको स्पीड ब्रेकर का फील दिखाता हूँ। सो मैं भी कार को कर लेता हूँ 20 की स्पीड में। सो अभी मेरी कार है 20 की स्पीड में और आप स्पीड ब्रेकर नहीं देखो, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से झूला खाती है। सो लेटरॉन फ्रेम होने की वजह से भी एक रीज़न है कि कार ऐसे होती है स्पीड ब्रेकर पे। दूसरा रीज़न ऐसा होने का ये भी है कि एक तो लेटरॉन फ्रेम है, दूसरा मेन रीज़न है कि सो एक तो रीज़न है ये लेटरॉन फ्रेम चेसिस पे बनी हुई है, दूसरा आपकी इसकी स्टिफ राइड क्वालिटी और सस्पेंशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इस एक प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हो तो आप इस कार को ले सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इसका गियर का ट्रेवल बहुत ज़्यादा है। सो ये देखो, ये 4th गियर जैसे लगा। सो और इसके अलावा जैसे 3rd गियर मैंने लगाया, सो ये ट्रैवल भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस कार में देखने को मिलेगा। तो जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है इस कार में। बाकी आपको परफॉर्मेंस में कहीं भी कमी नहीं मिलेगी और आप बैठते हो तो आप ऊपर भी बैठते हो और एक काफ़ी बड़ा आपको एरिया मिलती है। इसके अलावा जो इसके बैक का मिरर है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर शो करता है। सो एक बार फिर से कार को मैं आपको 20 की स्पीड में क्रॉस करके दिखाता हूँ। ये देखो, सो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मतलब आपको छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर से फील होता है। छोटे से पॉट होल में मैं जाता हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा ये कार बिल्कुल हिल जाती है। सो काफ़ी कंफर्ट में सेक्रीफाइस हो जाता है इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। पर अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो और एक चीप टू मेंटेन अगर आपको एक कार चाहिए, सो इससे बेटर ऑप्शन आपको देखने को मार्केट में नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर माई रिव्यू। सो मैंने अभी इस कार पे और भी वीडियोस बनानी है। सो आपको कौन कौन सी वीडियोस मेरी इस कार पर चाहिए आप मेरे को बता दो और मैं वो वाली वीडियोस आपको बना कर दे दूंगा। जौन सी वीडियो देखनी हो आपको इस कार पे मैं वो आपको बना के दे दूंगा, आप बस नीचे कमेंट कर दो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। और कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है इस कार से रिलेटेड या बोलेरो नियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसका जो रिप्लाई है वो भी दे दूंगा। सो आप बस नीचे अपना कमेंट कर दो कि आपको क्या वीडियो आपको इस कार पे चाहिए और वही वीडियो मैं आपको बनाकर इस कार पे दे दूंगा। बाकी पर्सनली मेरी फेवरेट कार है और क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई भी थॉट है तो नीचे कमेंट कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने आने वाली अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।